कल तो हमने जर्नल पढ़ा था ना एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अब हमारे साथ जो आ जाते हैं इसमें से ये जो टेबल है ना, इस पे डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं, इस पे डिफरेंट एंजाइम। और जब इस एंजाइम की एक की डिफिशियंसी आ जाए तो ये जो पाथवे है ना, ये चेंज हो जाती है। देखो ये जो कलर दिए हुए ना, कलर, तो इस कलर में ये यहां तक पहुंच चुका है ना, तो इस एंजाइम का मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों, ये अगर नीचे आ रहे हैं ना, नीचे पे, तो ये तीनों के तीनों स्टेप ये 3 बीटा हाइड्रोस्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पी करेगा। सही है। फिर हमारे साथ 21 हाइड्रोक्सिलेज, फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब हमारे साथ कल हमने बताया था ना कि क्या आ जाता है, पहले जो कार्टेक्स है ना, कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स के 3 लेयर्स थे। एक हमारे साथ क्या था, आउटर मोस्ट, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड वन इज जोना पेसिकुलेटा एंड थर्ड वन इज जोना रेटिकुलोसा। ओके। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसमें से बन रहा था एल्डोस्टेरोन। ओके। जोना पेसिकुलेटा में हमारे साथ क्या बन रहा था, दैट इज कोर्टिसोल, एंड रेटिकुलोसा से बन रहा था एंड्रोजन। ओके। अब हमारे साथ यहां पे जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल्स है ना, इसमें हमारे साथ क्या जाते हैं, हमारे साथ जब कोलेस्ट्रॉल आएगा, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, दिस इज द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन है हमारे साथ, दैट इज 27 कार्बन। सही है। अब ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हमारे साथ कहां पे, ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे साथ डेस्मोलेज एंजाइम के थ्रू इससे ये जो 20, 22, 23, 24, 25, 27 और 26, ये जो कार्बन है ना, ये वाले कार्बन, ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, सॉरी नॉट 20, ओके, दिस इज फ्रॉम द 22। ये जो कार्बन है ये रिमूव हो जाएंगे हमारे साथ। तो कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन है, ये हमारे साथ 27 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो एंटीना इससे रिमूव हो जाए ना, ये एंटीना, सही है, ये 22 के बाद जितने भी कार्बन ये रिमूव हो जाए हमारे साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेग्नीनोन में। सही है। अब ये हमारे साथ कितने कार्बन है, इसमें हमारे साथ 21 कार्बन होते हैं, दिस इज 21 कार्बन यूनिट। और ये किसके थ्रू होगा हमारे साथ, ये हमारे साथ डेस्मोलेज एंजाइम के थ्रू, डेस्मोलेज एंजाइम के थ्रू। सही है। इस डेस्मोलेज एंजाइम पे हमारे साथ जो ACTH था, ACTH, वो इसको क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था। और हमारे साथ जो कीटोकोनाजोल इज अ एंटी फंगल ड्रग, ये हमारे साथ, ये इचिंग हो जाती है ना, या सर्दियों में हमारे साथ ये फिंगर, सही, ये यहां पे क्या मोस्टली इसके हमारे साथ इन्फेक्शन, तो ये इसको क्या कर रहा होता है, ये इनहिबिट कर रहा होता है। ओके। अब हमारे साथ प्रेग्निनोन में से अगर हम क्या करें, यहां पे हम ये हाइड्रोजन क्या करें, रिमूव कर दें, ये हाइड्रोजन इससे क्या करें, 3rd नंबर कार्बन से सिर्फ ये हाइड्रोजन की रिमूवल पे, सही है, ये जो प्रेग्निनोन है ना, ये दोबारा साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कहां पे आएगा, ये हमारे साथ साइटोप्लाज्म में, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो गया ना, ये हमारे साथ कहां पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में। सही है।
और साइटोप्लाज्म में इससे ये जो 3 नंबर का कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सही, इससे हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल को फिर हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। अगेन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन में हमारे साथ कितने कार्बन थे, दैट इज अगेन 21 कार्बन, इसमें 21 कार्बन है। और ये जो एंजाइम ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, 3 बीटा हाइड्रो ऑक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मीन कि इसने हमारे साथ क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन। तो 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज के इसने हमारे साथ क्या किया हुआ है, हाइड्रोजिनेज एंजाइम ये रिमूव किया हुआ है। अब कल मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या है, ये जो हार्मोन हमारे साथ है ना, ये एक ही कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, लेकिन इसमें या तो हमारे साथ कार्बन यूनिट कम है या कार्बन यूनिट क्या हुए ज्यादा है। सही है, और किसी पॉइंट पे हमारे साथ क्या हुए, किसी कार्बन के स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब हमारे साथ इस प्रोजेस्टेरोन में ये हमारे साथ अगर ये जोना ग्लोमेरुलोसा सेल में है, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल में, तो यहां पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसको कार्बन नंबर 21 पे, कार्बन नंबर 21 पे, सही है, कार्बन नंबर 11 पे, सही है, और कार्बन नंबर 18 पे, कार्बन नंबर 18 पे हमारे साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सही है, अब ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसको ऐड करता है ना, इसको हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम बोलते हैं। अब जब हमारे साथ 21 पे ऐड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम 21 हाइड्रोक्सीलेज। जो हमारे साथ इसको 11 पे ऐड करे दैट इज नोन एज 11 हाइड्रोक्सीलेज। और जो हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे साथ 18 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम। एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम हमारे साथ क्या करता है कि वो इसको एडिशन करता है कार्बन की। सही है, तो फर्स्ट हमारे साथ इसको, इस पे कौन इफेक्ट करेगा, इस पे इफेक्ट करता है फर्स्ट नंबर 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। और जब 21 हाइड्रोक्सीलेज इस पे एक्ट करता है तो 21 पे हमारे साथ क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। सही है, तो इसको 21 नंबर कार्बन पे क्या ऐड कर रहे हैं, ये ऐड करेगा OH ग्रुप, इसको ऐड करते हैं। सही है, अब जब हमारे साथ इसको 21 पे कार्बन ऐड हो जाए ना, इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, इसको 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टीरान बोलते हैं। 11 हाइड्रोक्सी 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टीरान। ओके, इसके बाद हमारे साथ सेकंड हार्मोन एंजाइम एक्शन पे आ जाएगा और इसके साथ क्या ऐड करेगा, इसके साथ 11 नंबर पे हमारे साथ क्या ऐड करता है, 11 पे हमारे साथ हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। अब जब 11 नंबर कार्बन पे हमारे साथ इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए, सही है, तो ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, कोर्टिकोस्टेरोन में, ये हमारे साथ चेंज हो जाएगा कोर्टिकोस्टेरोन में, कोर्टिकोस्टेरोन। ओके, यहां पे जो एंजाइम एक्ट करता है दैट इज नोन एज 11 हाइड्रोक्सीलेज। क्लियर। अब हमारे साथ इस पे हमारे साथ कोर्टिकोस्टेरोन के साथ क्या
हमारे साथ एल्डोस्टेरोन सिंथेज एंजाइम 18 नंबर कार्बन पे क्या ऐड करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसको किस चीज में चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा एल्डोस्टेरोन में, एल्डोस्टेरोन में, एंड द एंजाइम इज एल्डोस्टेरोन सिंथेज। इस एंजाइम को हमारे साथ कौन इस पे पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिनोजन 2 कल हमने पढ़ा था, तो एंजियोटेंसिनोजन 2, ओके, एंजियोटेंसिन 2 इस पे क्या पॉजिटिव, और ये एल्डोस्टेरोन में चेंज हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है हमारे साथ, बीपी को। अब हमारे साथ अगर इस एंजाइम में या हमारे साथ यहां पे एंजाइम में, इन दोनों में जो भी हमारे साथ डिफिशिएंट होगा, सही है, तो इसके साथ क्या होगा कि इसकी जगह हमारे साथ क्या होगा, ये एंजाइम ये पाथवे पर आगे जा सकता है नहीं, तो यहां पे हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन तो इंक्रीज होगा ना, या प्रेग्लिनोन, ये तो हमारे साथ इंक्रीज होगा, तो ये कोई अल्टरनेट पाथवे इख्तियार करेगा, और जब अल्टरनेट पाथवे इख्तियार करता है ना, तो इस पे जो एंजाइम एक्ट करते हैं इन दोनों पे, सही है, इन दोनों पे। अब हमारे साथ सेकंड इस लेयर में क्या बनता है हमारे साथ, इस लेयर में उसमें हमारे साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिसोल बनते हैं, सही है। अब कोर्टिसोल में और एल्डोस्टेरोन में फर्क क्या है, दोनों के दोनों हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन से ही बनते हैं, लेकिन एल्डोस्टेरोन में हमारे साथ 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, लेकिन कौन से पे, हमारे साथ 21 पे, हमारे साथ 11 पे और 18 पे। और हमारे साथ जो कोर्टिसोल है ना, उस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंस है कि उसमें 21 पे, 11 पे और 17 नंबर कार्बन पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, सही है। तो यहां पे ये पाथवे किस पे, यहां पे हमारे साथ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इनके साथ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है। अब जब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिलेज, सही है, ये इस पे एक्ट करेगा, सही है। तो ये हमारे साथ किस में चेंज करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल पे, वहां पे जो मॉलिक्यूल इससे बनता है ना, दैट इज 17 हाइड्रोक्सी प्रिग्निलोन, ओके। इसके साथ बस ये 17 हाइड्रोक्सी प्रिग्लिनोन या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, और ये हमारे साथ चेंज हो जाएगा 17 हाइड्रोक्सी, पता नहीं ये नाम किसने रखे हुए, हाइड्रोक्सी प्रिग्निलोन, सही है। और इसी तरह ये हमारे साथ आ जाते हैं यहां पे 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ओके, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया हमारे साथ। अब ये हमारे साथ आगे तो सेम एंजाइम है हमारे साथ, क्या है, क्योंकि यहां पे तो डिफरेंस क्या थी, यहां पे 18 नंबर कार्बन के, यहां पे क्या 21 पे भी ऐड होगा और 11 पे भी ऐड होगा, और 21 पे और 11 पे जो हमारे साथ कार्बन ऐड करते हैं वो तो सेम एंजाइम ऐड करेगा, और एट द एंड इससे क्या बनेगा हमारे साथ, एट द एंड हमारे साथ कोर्टिसोल, ओके, कोर्टिसोल। अब हमारे साथ एल्डोस्टेरोन में कितने कार्बन है हमारे साथ, दैट इज 21, सही है, ये भी हमारे साथ 21, और कोर्टिसोल में हमारे साथ 21 कार्बन है, सही है, सेम। अब हमारे साथ ये जो 21 ये कार्बन यूनिट है, से अगर इस एंजाइम में हमारे साथ डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट, तो देखो भाई, अगर ये वाला एंजाइम हमारे साथ क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी आ जाती है, इसकी डिफिशियंसी आ जाती है,
तो ये पाथवे हमारे साथ इस साइड पे ज्यादा आएगा या हमारे साथ यहां पे ज्यादा आएगा? इस पे ज्यादा, तो एल्डोस्टेरोन होगी ना, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा। अब जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन का काम हमारे साथ ये है, ये सोडियम की रिटेंशन करता है, सही है, तो हाइपर नाइट्रीमिया होगा, सही है। पोटाशियम को क्या करता है ये बॉडी से बाहर में, तो हाइपोकेलीमिया होगा, फास्फेटीमिया ना, हाइपोकेलीमिया होगा, सही है। और ये हमारे साथ क्या करता है, साथ में ये हमारे साथ वाटर की क्या करता है, रिटेंशन करता है। और जब ये तीनों इसी तरह होते हैं ना, हमारे साथ सोडियम और वाटर की इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो हमारे साथ पेशेंट को क्या होगा, बीपी की इंक्रीज होगी। अब बात ये है ना कि हमारे साथ जिसमें ये एक ना ये बैक पे आता है, सही है, अगर इनकी डिफिशियंसी आती है ना, इनकी डिफिशियंसी आती है, तो इसमें हमारे साथ एल्डोस्टेरोन फिर क्या है, नहीं बनते, इसमें हमारे साथ बीपी नहीं आता। लेकिन एक है कि इसमें हमारे साथ अगर सिर्फ इसकी डिफिशियंसी आ जाए और यहाँ पे ये एक हमारे साथ क्या है पहले आता है, तो इसमें हमारे साथ क्या होता है कि इसकी अगर डिफिशियंसी आ जाए तो इसमें हमारे साथ क्या होता है, बीपी इंक्रीज होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के लिए क्या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। और अगर इसकी डिफिशियंसी आता है तो हमारे साथ सेक्स हार्मोन ज्यादा होंगे, सेक्स हार्मोन, यहाँ पे बीपी हमारे साथ क्या होगी, कम होगी, सही है। तो वो आगे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है एक बाई वन इन दो स्टेप्स की समझ आ गई, ये जो पाते हैं इसकी। अब हमारे साथ ये जाके किस में कन्वर्ट हुआ, सेम कोलेस्ट्रॉल से फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी बन जाता है, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। लेकिन जब हमारे साथ यहां पे इससे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, तो हमारे साथ उसमें हाइड्रोक्सिलेशन कौन से कार्बन पे होता है, हाइड्रोक्सिलेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 17 नंबर कार्बन पे होगा। इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल में यहां पे एल्डोस्टेरोन में हमारे साथ हाइड्रोक्सिलेशन कौन से कार्बन पे थे, हमारे साथ एल्डोस्टेरोन पे 21, 18, 11, हमारे साथ कोर्टिसोल पे कौन से कार्बन पे 11, 21 और 17 में। इन दोनों में हमारे साथ जो बनता है ना एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे साथ क्या होगा, तो स्टेरोन, इसमें हमारे साथ ये होता है कि हमारे साथ हाइड्रोक्सिलेशन सिर्फ एक कार्बन पे होगा, दैट इज 17, कार्बन नंबर 17 पे। लेकिन हमारे साथ इसमें क्या होगा कि 21 नंबर कार्बन और 20 नंबर कार्बन भी क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे साथ रिमूव हो जाते हैं, 21 और 20 नंबर कार्बन भी ये भी हमारे साथ क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये कितने कार्बन इसमें होंगे, इसमें हमारे साथ 19 कार्बन, ये 19 कार्बन यूनिट्स है, सही है। इसमें हमारे ये 19 कार्बन के हैं, ये हमारे साथ दोनों 21 कार्बन है। ये जो कार्बन के नंबर्स है ना, ये पेपर में आ जाते हैं, सही है। तो ये आपके साथ क्या है, ये आपको अगर इस टेबल को आप देख लो ना, टेबल को, ये अब हमारे साथ मसला क्या है कि ये जो यहाँ पे इसको चेंज करने वाले हैं ना, अब 17 हाइड्रोक्सिलेज, तो वो टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे टेस्टिस में बनते हैं, तो वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। एस्ट्रोजन कहाँ पे है, दैट इज प्रेजेंट, और हमारे साथ ये टेस्टोस्टेरोन बन जाता है तो ये चेंज हो जाता है किस चीज में, ये फिर एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है थ्रू एरोमाटेज एंजाइम, थ्रू एरोमाटेज। और ये एरोमाटेज एंजाइम कौन कौन से एरिया में प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमारे साथ प्रेजेंट होगा इन द कार्पस ल्यूटियम, इन द प्लेसेंटा एंड द ओवरीज। इन 3 ऑर्गन्स में हमारे साथ एरोमाटेज एंजाइम होगा, तो वो इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, क्लियर है।
और ये जो इसकी इंटरमीडिएट आते हैं, सही है, ये डिहाइड्रोएपिनेड्रीन, सही है, एक ये और एक एंड्रोस्टिरोडायोन, ये दो मॉलिक्यूल्स, ये एक एज अ वीक एंड्रोजन हमारे साथ इफेक्ट रखते हैं, सही है, ये हमारे साथ मेल में भी होते और फीमेल में भी होते, और ये एज अ वीक एंड्रोजन इफेक्ट कर रहे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, ये हमारे साथ इसका इन दोनों का काम है। तो ये सारा इन टेबल का हमारे साथ क्या है, टेबल का खुलासा है, सही है, कि कौन कौन से, और इसमें सिर्फ ये याद रखो ये जो ड्रग्स दिए हुए कि कौन सा ड्रग्स कौन से स्टेप को ब्लॉक कर रहा है, सही है, तो उससे फिर आप बता सकते हो कि हमारे साथ क्या है, जो स्टेप ब्लॉक हुआ है, सही है, तो उससे हमारे साथ क्या क्या इफेक्ट आएगा, उससे हमारे साथ कौन कौन से इफेक्ट आ सकते हैं बॉडी पे। ओके, अब हमारे साथ इसका तो क्लियर हो गया ना, समझ। अब जो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए क्लिनिकली, दैट इज दिस एंजाइम डिफिशिएंसी। अगर हमारे साथ एक एंजाइम की डिफिशिएंसी आ जाता है तो उससे हमारे साथ बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, इसको जरा आप देख लेना कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल डिफिशिएंसी आ गई ना इस एंजाइम की, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशिएंट हो गया 17। अब इससे खुद सोच के हमारे साथ के क्या क्या इफेक्ट हमारे साथ होंगे। ये तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। जितने भी एंजाइमेटिक डिफेक्ट होते हैं, ऑल द एंजाइमेटिक डिफेक्ट ऑलमोस्ट ये हमारे साथ क्या होंगे, ये हमारे साथ ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। और जो स्ट्रक्चर डिफेक्ट थियोप्रोटीन होते हैं तो वो हमारे साथ क्या होते हैं, वो हमारे साथ डोमिनेंट होते हैं, सही है। अब अल्फा 1 की इसकी क्या डिफिशिएंसी आ गई, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की क्या आ गई डिफिशिएंसी, हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी। अब जब 17 हाइड्रोक्सी इसकी डिफिशिएंसी, तो इससे हमारे साथ कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, कि हमारे साथ इससे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। अब ये एंजाइम डिफिशिएंट हो गया ना, ये एंजाइम डिफिशिएंट, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा कि हमारे साथ कार्टिसोल बन सकता है, फिर कार्टिसोल नहीं बन सकता। और इसका देखो हमारे साथ वहां हाइपोथैलेमस से क्या आता है, CRH, सही है, CRH आके ACTH रिलीज करते हैं और ACTH क्या करेगा, ये आके हमारे साथ कॉर्टिसोल रिलीज करता है, सही है। अब जब हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं, सही है, तो ये तो नीचे आके हमारे साथ क्या बना, कार्टिसोल बना रहे हैं, सही है। ये 17 हाइड्रोक्सी, इस पे फिर ये दोनों एंजाइम एक्ट करके हमारे साथ नीचे आके क्या बनाएगा, ये हमारे साथ क्या करेगा, ये हमारे साथ कार्टिसोल बनाएगा। अब जब ये मॉलिक्यूल, तो कार्टिसोल तो बनेंगे नहीं, तो जब कार्टिसोल नहीं बनते और जब ये नहीं, तो आगे स्टेप लेके ये हमारे साथ फिर क्या, एस्ट्रोजन, क्योंकि ये एंजाइम नहीं है ना, एंजाइम, और उसमें एस्ट्रोजन में और टेस्टोस्टेरोन में हाइड्रोक्सिलेशन कौन से कार्बन, सिर्फ 17 पे होता है। तो 6 हार्मोन हमारे साथ क्या हो जाएंगे, हमारे साथ जितने भी 6 हार्मोन है वो हमारे साथ रिड्यूस 6 हार्मोन रिड्यूस। नंबर 1 एक ये पॉइंट हो गया कि ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब मेल में जब 6 हार्मोन रिड्यूस हो जाएंगे ना, तो मेल बॉयज हैव फीमेल लाइक जेनेटिलिया, फीमेल लाइक जेनेटिलिया, बॉयज में हमारे साथ XY, दैट बॉयज हैव फीमेल लाइक जेनेटिलिया, ओके। एक तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। फीमेल में हमारे साथ क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे साथ क्या होंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। तो XX में जो 6 क्रोमोसोम होते हैं गर्ल्स में वो XX होते हैं और बॉयज में XY होते हैं।
दैट इज डिफिशिएंट, तो हमारे साथ क्या होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, वो will be absent। अब ये तो है, फिर हमारे साथ क्या, जब ये कार्टिसोल नहीं बनेंगे, ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में कार्टिसोल क्या है, डिक्रीज है। अब जब ये कार्टिसोल डिक्रीज है ना भाई, जब ये कार्टिसोल हमारे साथ डिक्रीज है, ये तो बनते नहीं है, तो ब्लड में ये होगा कि हमारे साथ हाइपो कार्टिसोलिज्म हुए। तो जब कार्टिसोल ब्लड में डिक्रीज होंगे तो इस ACTH को हमारे साथ कौन सा सिग्नल जाएगा, ये इसको स्टिमुलेट करता है ना, एड्रीनल ग्लैंड को। ये इसको बोलेगा कि भाई ब्लड में कार्टिसोल नहीं है, आप क्या करो, कार्टिसोल बनाओ। तो ये क्या करेगा, ACTH को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जब ACTH इंक्रीज हो गया, ये इफेक्ट किस पे करता है, ये हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलेगा, उसको बोले कि भाईजान कार्टिसोल बनाओ। और जब ये उसको इफेक्ट करता है और कार्टिसोल बनाने के लिए बोलता है, तो यहां पे तो पाथवे बंद है, रास्ता बंद है, वो तो बना नहीं सकता। अब जब बार बार स्टिमुलस देगा, बार बार स्टिमुलस देगा, तो बार बार स्टिमुलस से ग्लैंड की क्या हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। तो अगर आप क्या करोगे, सीटी स्कैन करोगे एब्डोमेन की, तो ग्लैंड क्या होगा, देयर विल बी हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल, हाइपरप्लेजिया ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर, देखिए ओके। फिर हमारे साथ क्या होगा, जब कार्टिसोल नहीं आता, तो बात यह है कि कार्टिसोल हमारे साथ क्या फंक्शन करते हैं। कार्टिसोल का फंक्शन है हमारे साथ कि ये ग्लूकोज की लेवल को क्या, दिस इज डायबिटोजेनिक, ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है। अब हमारे साथ जब ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं होगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, ब्लड में ग्लूकोज आ जाएंगे, नो, द पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ क्या हो जाएगा कि हमारे साथ जब ये नहीं होगा, ये पाथवे नहीं जा रहा, कार्टिसोल नहीं बन रहे, सेक्स हार्मोन नहीं बन रहे, सही है, तो ये पाथवे तो बोलेंगे कि या बिस्मिल्लाह, सही है, यहां पे तो एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनेंगे। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन हमारे साथ क्या करेगा, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी। जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन, दैट इज हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपरनाइट्रीमिया। और हाइपरनाइट्रीमिया की वजह से वाटर की क्या होगी, रिटेंशन होगी। जब वाटर की रिटेंशन होगी और सोडियम की रिटेंशन होगी, सही है, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, एक बात याद रखो, जब भी हमारे साथ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, सोडियम बढ़ेगा, सिंपल रूल्स। उसके साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाटर ये भी बढ़ेगा। और जब भी हमारे साथ पोटाशियम बढ़ता है ना, तो उसके साथ हमारे साथ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब पोटाशियम कम होता है ना, तो वो हमारे साथ हाइड्रोजन आयन भी उसके साथ क्या होता है, कम होता है, सही है। अब ये हमारे साथ क्या कर रहा है, हाइपर नाइट्रीमिया। जब सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना, तो पोटाशियम बाहर जाएगा, पोटाशियम बाहर जाएगा। अब जब पोटाशियम बाहर जाता है तो उस पे हमारे साथ क्या होगा, हाइपोकैलीमिया। और जब हाइपोकैलीमिया होगा, कैलीमिया, सही है, तो हमारे साथ पोटाशियम के साथ हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। और जब हाइड्रोजन बॉडी से एक्सक्रीट होगा, तो बैक पे हमारे साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसमें जो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए ना, हर एक पॉइंट का मतलब ये है, यहां पे दिए हुए 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज मिनरेलोकार्टिकाइड का लिखा हुआ है, उस पे जो डैश दिए हुए है ना, वो ऊपर की, तो मिनरेलोकार्टिकाइड क्या है,
एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। हमारे साथ सोडियम की क्या हो रही है, सोडियम हमारे साथ रिटेन हो रहा है। जब सोडियम रिटेन होता है, से ये किडनी में पढ़ेंगे, इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। जब सोडियम एंटर होता है ना, तो हमारे साथ पोटेशियम क्या हो जाता है, पोटेशियम हमारे साथ बाहर चला जाता है। सही है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जब ट्यूब के सेल के अंदर सोडियम होता है तो वो हमारे साथ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो और पोटेशियम पे क्या चार्ज है, वो भी, तो वो उसको अंदर ही नहीं आने देता। और दूसरा सोडियम पोटेशियम जो एडिपेज है ना, सोडियम पोटेशियम एडिपेज, वो हमारे साथ नहीं चलता। ये किडनी में फिर हम पाएंगे। सही है, तो यहां पे हमारे साथ मिनरलोकार्टिकाइड क्या हुआ है, इंक्रीज हो चुका है, और साथ में पोटेशियम क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। और यहां पे कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल लिखा हुआ है डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज है, क्योंकि ये आगे शिफ्ट ही नहीं हो रहा। सही है, फिर हमारे साथ क्या है, 6 हार्मोन क्या है, क्योंकि 6 हार्मोन में और कार्टिसोल के लिए हमारे साथ वो तब बनेगा जब हमारे साथ किस पे, 17 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होगा। और वो जो OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ क्या है, वो बंदा ही नहीं है, वो बंदा ही हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो वो हमारे साथ एब्सेंट है। तो यहां पे ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एंड्रोस्टेनोडाइन ये भी हमारे साथ यहाँ पे दिए हुए है ना, ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पाथवे आगे आ ही नहीं रहा, ये आ ही नहीं रहा। क्लियर है। और हमारे साथ क्या होगा, एम्बिगुअस जेनिटलिया, और इसमें एक होगा फीमेल, सॉरी मेल में हमारे साथ टेस्ट ये एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, और फिर ये हमारे साथ क्या हो जाते, नीचे आ जाते। लेकिन हमारे साथ अगर ये नीचे नहीं आते ना, और ये एब्डोमिनल कैविटी में रह जाए, तो ये हमारे साथ क्या, कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं। सही है, ये क्या करते हैं, कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द फीमेल। सही है, तो ये इसके साथ इसमें स्पेशली जो पूछते हैं ना, दैट इज अबाउट द हाइपरटेंशन, कि कौन से केस में हमारे साथ ये 3 है ना, ये 3, इसमें से एक आपके इनली के पेपर में जरूर होगा। सही है, कंफर्म एक क्वेश्चन इन तीनों से आएगा। तो हमारे साथ सिर्फ इसमें ये जो हाइपरटेंशन है ना, इस बेस पे ये हमारे साथ क्या करते हैं, इंक्रीज। और दूसरा भाई, जब हमारे साथ क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, जब ये ACTH आएगा ना, ACTH आएगा, तो ये हमारे साथ किसको, ACTH जब ज्यादा रिलीज होता है, ACTH जब ज्यादा रिलीज होता है, तो ACTH हमारे साथ अकेले, मैंने आप लोगों को बोला था कि वो हमारे साथ किस में, जो कार्टिकोट्रॉप सेल है, कार्टिकोट्रॉप सेल है, उससे क्या रिलीज होता, प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन रिलीज हो रहा था, प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन। और प्रोओपियोमेलेनोकार्टिन, उसमें से हमारे साथ कौन कौन सी चीजें बन रहे थे, बीटा एंडोर्फिन, MSH और ACTH। अब ACTH के साथ MSH भी रिलीज होगा, और MSH हमारे साथ जाके मेलेनोसाइट को एक्टिवेट करेगा, एंड दैट कैन लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन। तो एक हमारे साथ इसमें क्या होगी, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। क्लियर। ये हमारे साथ इसकी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है। ओके, तो ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो गई, डिफिशिएंसी हमारे साथ। ओके, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट है, समझ आ गया है, पढ़ते हैं ना ये दूसरा, किसी को कोई जल्दी तो नहीं है। क्या करोगे जाके, मगर इसमें भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो
मैं नेक्स्ट क्या करूं भाई। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ना 21 हाइड्रो ऑक्सीलेज डेफिशिएंसी। 21 हाइड्रो ऑक्सीलेज डेफिशिएंसी। तो भाई जब 21 हाइड्रो ऑक्सीलेज की डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या इफेक्ट होगा? सही है, 21 हाइड्रो, इसको 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज भी बोलते हैं। सही है, हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी। अब खुद आप सोच ले कि हमारे साथ ये क्या इफेक्ट, ये पाथवे क्या हो जाएगा? ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये पाथवे स्टॉप हो जाए ना, यहां पे सारा जो है ना वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे? नंबर 1 लाइन देख रहे हो ना, ये हमारे साथ नीचे, इससे नीचे पॉइंट फिर नहीं, ये तो बन जाएगा लेकिन फिर यहां पे ये पाथवे नहीं आएगा आगे। सही है, तो इसमें ये कार्टिसोल बाकी 6 हार्मोन की वजह से हमारे साथ प्रिकैशियस वो होगी। और ये रेनिन की एक्टिविटी और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, उसकी एक्टिविटी हमारे साथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? उसके फिर लो लेवल ऑफ कार्टिसोल के साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ, और जब कार्टिसोल डिक्रीज हो जाए ना तो फिर हमारे साथ इसमें क्या हो जाएगा? वही पिगमेंटेशन। सही है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन एंड हाइपर ग्लाइसीमिया। क्लियर? ओके, थैंक यू। बस ये बाकी कल पढ़ देंगे।